एमसीडी चुनाव पर आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। दिल्ली में 250 वार्ड्स में कल वोट डाले जाने हैं। चुनाव प्रचार थम चुका है। इंडिया न्यूज पर दिल्ली चुनाव आयुक्त तो डॉक्टर विजय देव इस वक्त हमारे साथ हैं। खास बात करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि किस तरीके की तैयारियां हैं दिल्ली को लेकर, एमसीडी चुनाव को लेकर। जी कल दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं जी। उसके लिए पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। दिल्ली में इस बार सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरे पुख्ता इंतजाम हो, उसके लिए सफिशिएंट सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। वोटर्स को प्लेजेंट एक्सपीरियंस देने के लिए 68 मॉडल पोलिंग स्टेशंस और 68 पिंक पोलिंग स्टेशंस को भी एस्टैब्लिश किया गया है। पिंक पोलिंग इस बार हमने एमसीडी के इलेक्शंस में पिंक पोलिंग स्टेशंस जो विमेन पावर है उसको हाईलाइट करते हैं। ये पोलिंग स्टेशंस में हमारा सारा विमेन स्टाफ होगा। मैं ये खास तौर पे ये बताना चाहूंगा कि हमारे पुलिस ऑफिशियल्स में और पोलिंग ऑफिशियल्स में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारी विमेन पावर की है। जी हाँ, उसके लिए हम उन्हें हार्दिक अभिनंदन देते हैं। डॉक्टर विजय, ये बताइएगा, दिल्ली का चुनाव होता है, एमसीडी चुनाव है ये, और सभी की नजर इस चुनाव पर रहती है। इसमें ऐसे में कितनी चुनौतियां चुनाव आयोग पर रहती हैं? देखिए, दिल्ली में चुनाव करवाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि ये खास करके एमसीडी के इलेक्शंस, क्योंकि थर्ड टियर के इलेक्शंस हैं और ये जमीन से जुड़े हैं, हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से इनका ताल्लुक है, तो ये बड़े कीनली कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस होते हैं। लेकिन ये हमने देखा है, और ये एक तरह से आयरनी है, कि एमसीडी इलेक्शंस की वोटर टर्नआउट पिछले सारे इलेक्शंस में 54% से कम रही है, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शंस में ये परसेंटेज 67% को भी क्रॉस करती है। तो इस बार हमने खास इंतजाम किए हैं स्वीप एक्टिविटीज के तहत, खास करके फर्स्ट टाइम वोटर्स को जोड़ने के लिए। जो यूथ है उनको हम इस बार बहुत आईटी टेक्नोलॉजी के जरिए उनको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। हमने निगम चुनाव ऐप के जरिए और व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए, हेल्पलाइन के जरिए सारे हमारे जो युवा शक्ति है उसको इस बार कैपिटलाइज किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी। और मैं ये अपील भी करना चाहूंगा सारे दिल्ली के वोटर से कि ये इलेक्शंस आपकी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आके जरूर वोट करें, वोटर टर्नआउट को बढ़ाएं। कमीशन ने सारे कैंडिडेट्स के जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। वो जरूर उसको पेरूज करें, देखें और इन्फॉर्म्ड चॉइस के साथ वोटिंग करें। जी डॉक्टर विजय, बूथ वाइज किस तरह की तैयारियां हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की? दिल्ली में हमने 13,000 से ज्यादा बूथ बनाए हैं, और इस बार खास करके हमने बड़े पैमाने पे एक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ज्वाइंट सर्वे के साथ में 3,300 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस को सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस डिक्लेयर किया है, और वहां पे हमने खास इंतजाम किए हैं सुरक्षा के हिसाब से और फ्री एंड फेयर पोलिंग के लिए, जिसमें या तो माइक्रो ऑब्जर्वर्स को लगाया गया है जो कि वहां पे ही रहेंगे, या वहां पे वेब कास्टिंग की हमने व्यवस्था की है ताकि डायरेक्ट हम वहां के इलेक्शंस को देख सकें। उसके अलावा सीसीटीवी कवरेज एंड एनहांस्ड सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पे की है। और वोटिंग का एक्सपीरियंस प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहे, उसके लिए एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, शेड, प्रॉपर लाइटिंग और जो क्यूइंग के प्रॉपर अरेंजमेंट हमने वहां पे किए हैं। जी
डॉक्टर देव, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि वोटिंग टर्नआउट की बात कर रहे थे और आपने कहा कि इस बार आपको उम्मीद है कि बहुत ज्यादा वोटिंग टर्नआउट रहेगा, और हमने देखा भी दिल्ली चुनाव आयोग ने जिस तरह से अभियान चलाया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग टर्नआउट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें। और जैसा कि आपने अभी कहा कि क्योंकि ये चुनाव रोजमर्रा की जिंदगी से लोगों की जुड़ा हुआ है, इसलिए लोगों को आगे आना चाहिए, और अपने अभियान में भी आपका इसी बात पर जोर है, खासतौर से युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर। तो इसके कितने फायदे की उम्मीद आपको नजर आ रही है? क्या नतीजे आने वाले हैं? आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ेगी दिल्ली, कितना हम मानकर चलें कि इस बार कितना रिकॉर्ड टूटेगा दिल्ली का? जी, हमारी ये पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने जो अपनी स्वीप की एक्टिविटीज में देखा कि यूथ का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी, महिलाएं आमतौर से बहुत ज्यादा नहीं निकल पाती हैं, ऐसे में क्या संदेश आप दिल्ली की महिलाओं को देना चाहेंगे, क्योंकि उनसे सबसे ज्यादा जुड़ा है ये चुनाव? जी, एब्सोल्युटली। इसीलिए हमारी ये अपील है, रिक्वेस्ट है, खास करके महिलाओं को और हमारे यूथ को कि इस इलेक्शन में हाईएस्ट टर्नआउट के साथ में आए और ये एंश्योर करें कि ये जो थर्ड टीयर के इलेक्शंस हैं दिल्ली के, इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो हमारे वोटर्स की। और मैं ये चाहूंगा कि वो जो हमारे प्लेजेंट वोटिंग एक्सपीरियंसेस के जो हमने इंतजामात किए हैं उसको जरूर आके वो यूज करें। एक चीज और आपसे डॉक्टर विजय मैं यहां जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी लोगों के उठते हैं और बहुत सारी याचिकाएं भी कोर्ट्स में पड़ी, और ऐसे में चुनौती और बढ़ जाती है चुनाव आयोग पर। अपने आप जिसको कहते हैं कि फेयर चुनाव कराने की जो चुनौती होती है, उसमें आप कैसे क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि वो बिल्कुल ये विश्वास रखें कि फेयर एंड फ्री चुनाव होता है? एब्सोल्युटली। देखिए, ये जो हमारी इलेक्शन कमीशन की जो भारत का इलेक्शन कमीशन और हमारी ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, ये पूरे वर्ल्ड में एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और इलेक्शन कमीशन के सारे हमारे इलेक्टोरल प्रिपेयर्डनेस के जो इंतजाम होते हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए सारे इंतजाम किए जाते हैं। हम सारी पॉलिटिकल पार्टी से अपील करते हैं और उनसे ये इंश्योर करवाते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस ना हो। हमने ये मीडिया से भी अपील की और मीडिया का भी हमें बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस मिला है कि जो ओपिनियन पोल्स हमने बैन किए हैं पिछले कल 2 तारीख को 5:30 बजे शाम से लेके और कल 4 तारीख को 5:30 बजे तक ओपिनियन पोल्स के ऊपर जो बैन है उसकी इंप्लीमेंटेशन, और साथ ही साथ जो हमने एग्जिट पोल पे बैन लगाया है जो कि 4 दिसंबर सुबह 8 बजे से शुरू होके और 5 तारीख को शाम के 5:30 बजे तक चलेगा। तो मैं ये संदेशा सभी इलेक्टर्स को देना चाहूंगा कि कमीशन पूरी तरह से लगा हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। आप सभी की भी ये जिम्मेदारी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने जो राइट टू वोट, हमारा मोस्ट प्रेशियस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका इस्तेमाल करें, इन्फॉर्म्ड चॉइस करें। और ये एक क्लियर मैसेज सारी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को दें कि हमारा वोट बिकाऊ नहीं है, कि आप हमारे वोट को खरीद नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से, और हम अपने वोट का इस्तेमाल अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से और एक इन्फॉर्म्ड चॉइस के हिसाब से ही करेंगे। जी डॉक्टर विजय, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आपने बात की है और कई बार यह भी देखा गया है कि चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है लेकिन इनडायरेक्टली कुछ पार्टियां या कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अंदर खाना चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, या जैसे कि आपने बात की वोट खरीदने की, लालच की, या कुछ ऐसे वस्तुएं बांटने की जिनको पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है चुनाव आयोग। इस पर खास नजर रहती है चुनाव आयोग की। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए। जी एब्सोल्युटली। और इस बार हमने खास करके इसके लिए इंतजाम किए हैं कि दिल्ली में जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं विशेष तौर पर, उसमें पहले इस तरीके के बहुत ज्यादा इंतजाम नहीं रहते थे। लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शंस में उसके इंतजाम रहते रहे हैं, लेकिन इस बार हमने स्पेशली
जो फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स और वीडियो सर्वेलेंस टीम्स की हमने स्थापना की है, ये टीम्स खास करके इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैश और लिकर, ये दो जो मेनेसेस हैं, ये इलेक्शंस की लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब ना करें, उसके लिए ये फील्ड में जाके और जगह जगह पे चेकिंग करके और ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो दो मेनेस हैं जिसकी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, ये ना हो पाए और उसके अगेंस्ट में इफेक्टिव एनफोर्समेंट हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देव, हमसे बात करने के लिए, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।